हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप आजकल देख रहे होंगे वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं एक पेस अटैक को लेके बहस छिड़ गई है, जो आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। जब से आप कह सकते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 के स्कोर पे ऑल आउट किया है, तब से कहीं ना कहीं यह बहस सामने आ गई है क्या पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमने उनमें देखा कि कहीं ना कहीं शाहिनशाह अफरीदी है उसमें, या आप कह सकते हैं हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, तीनों के पास पेस है, वेरिएशन है, सारी चीजें हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट में हमने जिस तरह उनको तबाही मचाते देखा है, कहीं ना कहीं जो पेस अटैक का मुद्दा है उठ गया है। पर क्या सिर्फ पाकिस्तान को ही आप बेस्ट पेस अटैक कहेंगे? क्योंकि आमतौर पर अगर देखें तो बाकी भी देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है जिसका हम पेस अटैक जानते हैं, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया भी है। तो क्यों ना आज इस मुद्दे पर खुलकर बात करें और कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं कि किसके पेस अटैक में कितना दम है, या किसका पेस अटैक ज्यादा किसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। आपके सामने है सबसे पहले पाकिस्तान का पेस अटैक, और ये जो आंकड़े हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं ये जो आंकड़े हमने उठाए हैं 2019 वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने जीता उसके बाद से हमने आंकड़े उठाए हैं, और इन आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि अटैक की जो विकेट्स है इन गेंदबाजों के वो कैसे हैं। और ये सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट में, मतलब सिर्फ ओडीआई क्रिकेट के हैं, इसमें ना T20 है ना टेस्ट क्रिकेट इन्वॉल्व है। तो अगर शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, 18 पारियां आपको दिखेगी वर्ल्ड कप के बाद 2019, 32 विकेट है। बेस्ट जो है उनका 5 विकेट का है, आप कह सकते हैं 49 रन पर एवरेज। जो बॉलिंग एवरेज है, कई बार हम सोचते हैं कि यार बैट्समैन का एवरेज तो हमको समझ में आता है, ये बॉलर्स का एवरेज क्या है, तो 26.18 मतलब है कि 26 रन ये लुटाने के बाद एक विकेट लेते हैं। मतलब आप एक आंकड़ा अगर अंदाज रखें तो 26 रन जब निकल जाते हैं इनके उससे, उसके बाद एक विकेट इनके खाते में आता, तो ये एक एवरेज बताता है गेंदबाज का। इकोनॉमी अगर देखेंगे आप ओडीआई में तो 5.45 की है, बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये आप सभी को पता है डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं। पर अगर आप तीनों इन गेंदबाजों को देखें जो काफी खतरनाक नजर भी आते हैं, हारिस रऊफ के आप अगर देखें तो उनका भी जो आंकड़े हमारे पास हैं 23 पारियों में 44, मतलब अगर इस वर्ल्ड कप जो लास्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था उसके बाद अगर आप देखो तो शायद हारिस रऊफ एक ऐसे गेंदबाज है जिससे सबसे ज्यादा डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि आप उनके अगर आंकड़े देखते हैं, वैसे कहते हैं आंकड़े पूरी सच्चाई तो नहीं बताते पर बहुत कुछ बताते भी है। 23 पारियों में 44 विकेट मतलब बहुत होते हैं। और फाइफर अगर देखें तो इनका जो बेस्ट है 5 पर 18 है, इनका एवरेज शाहिनशाह अफरीदी से थोड़ा बेहतर हो जाता है। इकोनॉमी अगर देखें तो 5.75 का है, जो बहुत अच्छा है। फिर अगर बात करें नसीम शाह की, इनका जो सैंपल साइज है, क्योंकि इनको आप कह सकते हैं कि मौका मिला जिस हिसाब से कम वक्त में, और अगर 2022 से 23, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद आप सभी को याद होगा थोड़ा इंजरीज कंसर्न हुए, तब जाके नसीम शाह को टीम में जगह मिली। 9 पारियों में 24 विकेट, जो बेस्ट है 5.5 विकेट का है, 33 रन दिए थे उन्होंने। उसके बाद अगर आप देखें एवरेज देखें तो 14.91, हर 14 रन देने के बाद ये एक विकेट लेते हैं। तो ये नसीम शाह ने मतलब जिस हिसाब से इस पेस अटैक में अपनी जगह बनाई है, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो काबिले तारीफ है। फिर अगर आप इनका देखें इकोनॉमी देखें तो 4.58। वैसे आप कह सकते हैं पेस अटैक बेस्ट होना ये नहीं बताता कि आपकी टीम वर्ल्ड कप में कैसा करेगी कैसा नहीं करेगी, क्योंकि पेस अटैक को भी कहीं ना कहीं एक स्पिनर की जरूरत होती है। आप जो कहते हैं जो बॉलिंग अटैक कंप्लीट करता है, और फिर बॉलिंग अटैक को अगर बैटिंग कॉम्प्लीमेंट करती है तब जाके वो टीम बेटर लगती है, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देखा है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये वो टीम है जिसको आप कहते हैं कई बार कि इनकी बैटिंग भी कॉम्प्लीमेंट करती है, इनके ऑलराउंडर्स भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बॉलर्स भी करते हैं, मतलब उसमें आप स्पिनर को भी काउंट करें और पेस को भी। मिचेल स्टार्क, मतलब जब कह सकते हैं वर्ल्ड कप की बात हो तो ये खिलाड़ी एक ऐसा है जिसका अलग ही जलवा होता है। अगर मिचेल स्टार्क को देखें 2019 वर्ल्ड कप के बाद 25 पारी में 47 विकेट है, बेस्ट 548 है, आप देख सकते हैं, एवरेज 26, और उसके बाद अगर आप देखें इकोनॉमी तो 5.41। फिर अगर आप पैट कमिंस को देखें 17 पारी में 28 विकेट है, और अगर बेस्ट आप इनका देखें 4/35 मतलब 4 विकेट का है। फिर अगर एवरेज देखें तो 29.32, थोड़ा कमजोर नजर आता है अगर आप बाकी की तुलना में देखें, बट आप इस पेस अटैक को भी तगड़ा मानते हैं। इकोनॉमी अगर देखें तो 5.44 का है। फिर अगर जॉश हेजलवुड को देखें 25 पारी 36 विकेट, 3 विकेट इनका बेस्ट है 11 रन देकर। फिर अगर आप इनका एवरेज देखें तो 26.52 का है।
इकोनॉमी बेहतर होता है इनका। तो ये एक पेस अटैक है। लेकिन अगर इस ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इस ऑस्ट्रेलिया की जान कहीं ना कहीं इस पेस अटैक के बाद जो नजर आती है वो एडम ज़ैम्पा है, क्योंकि एडम ज़ैम्पा जो कह सकते हैं स्पेस मतलब इस बॉलिंग अटैक की जान होते हैं। फिर अगर बात करें इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में अभी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जोफ्रा इंजर्ड है, अगर जोफ्रा इंजर्ड है उसके बाद ये पेस अटैक कैसा नजर आता है। और इसमें मतलब दो नाम है जिन्होंने अच्छे विकेट्स लिए हैं, एक डेविड विली का नाम है और एक सैम करन का है, पर उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट मैच है, लेकिन इनको रखा है क्योंकि पेस अटैक की हम बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में आप देखेंगे मार्कवुड है, इंजरी इनको रही है तो ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है, 8 पारी में 10 विकेट, बेस्ट जो है 3 विकेट का है, 34 रन देकर, एवरेज 30.50 का है। लेकिन हमको पता है या हर किसी को पता है कि जब पेस की बात आती है तो इस खिलाड़ी के पास कितना डेडली पेस है इसके पास। इकोनॉमी की अगर बात करें तो 4.69 का है। क्रिस वोक्स 13 पारियों में 18 और बेस्ट अगर देखें तो 4 विकेट है 18 रन पर। फिर अगर आप एवरेज देखते हैं तो 28.33, इकोनॉमी 4.50। फिर आते हैं रीस टॉपली, क्योंकि आपने देखा कि जब जोफ्रा इंजर्ड रहे हैं, जब कई खिलाड़ी नहीं होते तो रीस टॉपली ने मुकाबले खेले। 12 इनिंग्स में 17 विकेट, 6 विकेट इनका बेस्ट है 24 रन देकर। फिर 28 का इनका एवरेज निकल कर आता है, इकोनॉमी 5.28 का है। पर इनके भी पेस अटैक में बता दूं, मतलब इनकी भी जान कहीं ना कहीं आदिल रशीद बनते हैं। डेविड विली ने जब बाकी खिलाड़ी मौजूद नहीं होते तो उन्होंने काफी अच्छा करके दिखाया है। और फिर सैम करन हम सभी को पता ही है। अब आते हैं इंडिया के पेस अटैक में। जब मैं स्पेस अटैक की बात करूं तो यहां भी जो बॉलिंग कॉम्प्लीमेंट को कहूंगा कुलदीप यादव, और इसमें एक नाम मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे ज्यादा विकेट्स किसी ने लिए हैं तो वो है लॉर्ड शार्दुल। बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने सबसे ज्यादा 50+ विकेट्स हैं उनकी। बट यहां पे मैंने पेस अटैक में, क्योंकि पेस को मद्देनजर रखते हुए टीम थोड़ा सा बनाई है, ये अटैक बनाया है, इसलिए वो नाम मिस आउट करते हैं। मोहम्मद सिराज, मतलब आप कह सकते हैं ओडीआई की कंडीशन में थोड़ा लेट आए, लेकिन जब से आए बहुत बेहतरीन। 23 पारियों में 43 विकेट, बेस्ट निकल कर आता है 4 विकेट का 32 रन देकर। एवरेज इनका भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, जैसा कि हमने नसीम शाह के साथ देखा था, 18.95। इकोनॉमी आप देखोगे, और सबसे अच्छी बात है पावर प्ले में गेंदबाजी करना या डेथ ओवर में गेंदबाजी करना, दोनों में वो बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी आप देखोगे 4.62 का है। मोहम्मद शमी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है हमारे पास, 23 पारियों में 35 विकेट, पेस आप सभी को पता ही इनकी, और 4 विकेट 63 रन देकर। फिर अगर एवरेज आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 30.45। फिर इकोनॉमी थोड़ा सा 6 का यहां पड़ता है इनके साथ। जसप्रीत बुमराह, इनकी भी इंजरी थी इसलिए ज्यादा मुकाबले आपको नजर नहीं आएंगे, पर सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह भी क्या काबिलियत रखते हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे, इवन रेड में भी। पर जब से इंजरी हुई तो शायद रेड बॉल खेलना इनका मुश्किल लग रहा है। 14 पारी में 18 विकेट, 6 विकेट इनका बेस्ट है 19 रन देके। 38 का यहां पे एवरेज है, जो थोड़ा सा अजीब लगता है देखकर इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 38 का होना मतलब 38 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, मतलब थोड़ा सा ये जसप्रीत बुमराह के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमी आप अगर देखेंगे तो 5.16 का है। लेकिन इस बॉलिंग यूनिट को मतलब इस पेस अटैक को कॉम्प्लीमेंट जब करता है, जिसकी हमने बात की, कुलदीप और शार्दुल जब होते हैं, जब आप बात करें तब एक कह सकते हैं मजबूती मिलती है। अब आते हैं न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का पेस अटैक ऐसा है कि अब क्या ही बोले कि 2015 आपको वर्ल्ड कप याद होगा कि बैटिंग तो उनकी अच्छी करती है पर बॉलिंग भी उतना ही कॉम्प्लीमेंट करती है। फाइनल वहां भी उन्होंने खेला ओडीआई का, 2019 का भी ओडीआई खेला। और वो खिलाड़ी एक ऐसा है ट्रेंट बोल्ट, जो हर बार जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो अच्छा ही करता है। ये बात अलग है कि अब ये जो न्यूजीलैंड के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं है, पर जब इनको पता है अपनी देशभक्ति की बात आती है, वर्ल्ड कप खेलना होता है, तो ये खिलाड़ी तैयार रहता है। अगर 19 वर्ल्ड कप के बाद देखिए तो 10 पारी में 23 विकेट है, 4 विकेट इनका जो बेस्ट है 27 रन देकर, एवरेज 16.21 का है, इकोनॉमी 3.93 का है। मैट हेनरी को मैंने यहां रखा हुआ है। इनकी भी अगर अटैक की बात करूं तो लॉकी फर्ग्यूसन एक ऐसा नाम है जो होना चाहिए, जो आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने मैट हेनरी को रखा क्योंकि मैट हेनरी ने इस दौरान 2019 से लेकर सबसे ज्यादा विकेट भी लिया और पेस भी इनकी अच्छी है। 20 पारियों में 35 विकेट, 4 विकेट का आप कह सकते हैं सर्वाधिक है। 23.25 का इनका एवरेज निकल कर आता है और 4.49 का। वहीं अगर एवरेज आप बोल्ट का देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोल्ट हर 16 बॉल में, और नए बॉल से तो सबको पता है कि चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, फिर चाहे ट्रेंट बोल्ट है, तो मतलब आप समझ ही सकते हैं। फिर आप अगर देखें टिम साउथी, तो उनका आपको नजर आएगा पेस थोड़ा आप इनकी कह सकते हैं कम हो गई क्योंकि उम्र ज्यादा हो चुकी है। बट आप अगर कहीं ना कहीं देखें तो 14 इनिंग्स में 24 विकेटें हैं, 4 विकेट का इनका बेस्ट है, 22 रन देकर 27.25 का एवरेज निकल कर आता है और 5.37 की इकोनॉमी है।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया भर के पेस अटैक की बात करें तो साउथ अफ्रीका क्यों पीछे रहे। साउथ अफ्रीका में भी ये है कि जो उनके तबरेज शमसी हैं वो इनके पेस अटैक में, जब हम पूरी कंप्लीट बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते नजर आते हैं। इवन महाराज भी है जो केशव महाराज। कगिसो रबाडा वाइड बॉल में थोड़ा पिछड़े हैं, आप कह सकते हैं हालिया जो फॉर्म इनका इतना बेटर नहीं रहा है, बट अगर 2019 वर्ल्ड कप के बाद इनका ओडीआई में देखें तो 14 इनिंग्स में 20 विकेट निकल कर आ रहे हैं। बेस्ट है इनका 5 विकेट लेकर 39 रन देने का। एवरेज यहां थोड़ा मार खा रहे हैं 31.50, 31 रन देकर विकेट लेते हैं। इकोनॉमी ठीक ठाक है 5.12 का। एनरिक नॉके, हर किसी को पता है इस खिलाड़ी ने अच्छा ही किया है जब से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे। 16 पारियों में 28 विकेट। फिर अगर बेस्ट देखें आप तो 4 विकेट के साथ 51 रन दिए थे इन्होंने। 27 का इनका एवरेज निकल कर आता है। इकोनॉमी है 5.90 का। अब आते हैं लुंगी एंगेडी, क्योंकि यही मतलब इन स्पेस अटैक में सबसे ज्यादा आपको विकेट्स इन्हीं के नजर आएंगे। अब अगर आप यहां देखें तो 22 इनिंग्स में 32 विकेट आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ जो बेस्ट है इनका 6 विकेट का है 58 रन देकर। एवरेज में यहां थोड़ा मार खा रहे हैं, यही थोड़ा एक दिक्कत है। 34.06 या 34.06 कहते हैं आप। इकोनॉमी अगर आप देखें तो 5.92। तो ये तकरीबन मैंने आपको सभी टीमों को बताया, इसमें श्रीलंका को ऐड ऑन नहीं किया। मतलब जो मैक्स जो बाकी टीमें आप जो कह सकते हैं जिनके पेस अटैक को लेकर चर्चा होती है, फिर चाहे पाकिस्तान हो श्रीलंका हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी बातें चल रही है कि इनका पेस अटैक मजबूत है, इनका पेस अटैक मजबूत है। तो अब आपके ऊपर यह बहस में छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान का पेस अटैक मजबूत आपको नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, इंग्लैंड का नजर आता है, इंडिया का नजर आता है, या किसका नजर आता है? अभी आपके ऊपर है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि आपको जो आंकड़े आपने देखे या जो आप मैचेस देखते हैं, आपको किसका बेस्ट पेस अटैक नजर आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।